वेलकम टू PFLC। छात्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ग 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 2 का सलूशन जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। पहला 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो इसका हम सॉल्यूशन जानते हैं। पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 13 दूना 26, 2 7 से 13 सते 91। पहले दोनों का गुणनखंड लिखते हैं। 26 इक्वल 2 गुने 13 और 91 इक्वल 7 गुने 13। तो दोनों में इसलिए HCF हो जाएगा। HCF बराबर 13, दोनों में शामिल गुणनखंड। पुनः LCM इक्वल 2 गुने 13 गुने 7 बराबर 13 सते 91, 91 दूना 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 80 1, 182। तो इस प्रकार से हमारा LCM होगा 182। पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या मेरा है 26 और 91। 26 गुने 91 कर लेंगे। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 26 से कम 26 और 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23। जोड़ लेंगे 6, 4 2 6, 3 2, 2366 बराबर 2366। और HCF गुने LCM बराबर 13 गुने 182। तो हम इसको 13 को 182 से गुना कर लेंगे। 13 को 182 से 13 गुने 182, 13 दूना 26, 13 अठे 104, 13 इकाई 13, 6 4 2 6 3 2, 2366। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वही हमारा HCF और LCM का गुणनफल आ रहा है। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF या गुने LCM होता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM बराबर, यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा आया है 2366 और HCF गुने LCM यहाँ हमारा निकला हुआ है 2366। सो दोनों तरफ बराबर है, इसको लिख सकते हैं। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित। पुनः हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे।
और 92 का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये लगेगा 2 से, 2 से 2 दूना 4, बच गया 1, 1 2 पंचे 10, 1 0 2 पंचे 10। फिर ये लगेगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 5 3 पचे 15, तो 5 17 पचे 85। पुनः 92 का निकालेंगे। 2 2 2 चौका 8, 1 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6 23। तो इसको हम लिखेंगे इस दोनों का 5। तो यहाँ 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुने 23। तो इस प्रकार से हमारा HCF जो निकलेगा वो होगा दोनों में शामिल गुणनखंड। तो दोनों में हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में शामिल है, बाद बाकी कोई भी गुणनखंड इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा HCF होगा 2। फिर LCM, LCM बराबर सभी गुणनखंडों को लिखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे या फिर उतने बार लिखेंगे। तो 2 सबसे ज्यादा यहाँ है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 60 60 में 17 से 60 में 17 से 17 छक्का 102 0, फिर इसमें 23 से तो 0 3 दूना 6 0 3 एकम 3 0 2 दूना 4 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2 23,460 23,460 23,460 ये हमारा हो गया LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुने 92। 510 को हम 92 से गुना कर देंगे। 92 में 510 का 0 0 2 92 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 9 5 45 1 46 के 6 हासिल 4। तो ये हमारा हो जाएगा 0 2 9 6 4 46,000 46,920 46,920 HCF गुने LCM निकालेंगे। HCF गुने LCM निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा LCM 2 HCF 2 गुने LCM 23,460। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 है और HCF गुने LCM बराबर भी 46,920 है। तो इस प्रकार दो संख्याओं निष्कर्ष समान निकलता है। इस दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पुनः तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2 इकाइए 2 2 दूना 1 3 2 छक 12 1 6
2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 21, फिर 3 से 7, फिर इसी प्रकार से हम 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 2 दूना 4, 1 4 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 336 बराबर 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 और 54 बराबर 2 गुने 3 पर पावर 3। अब इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ कि हमारा 1 2 दोनों में शामिल है और 1 3 दोनों में शामिल है। HCF बराबर 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा और LCM बराबर 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 7। इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 7, 16 सत्ते 112, 112 में हम 27 से गुना कर लेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 का 7 1 8, 7 का 7, 2 दूना 4, 2 इकाइयाँ 2, 2 इकाइयाँ 2, जोड़ेंगे 4 8 4 बढ़ा के 2 हासिल 1, 8 2 10 के 0 हासिल 1 3, 3024। तो HCF हमारा आया 6, LCM आया 3024। अब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल पहले निकालेंगे। संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारा है 336 गुने 54 कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, जोड़ लेंगे 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 2 6 8 1, 18,144, 18,144। और HCF गुने LCM बराबर, HCF हमारा 6 है और LCM हमारा 3024 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 1 के 1 छतरी 18। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वही हमारा HCF गुने LCM आ रहा है। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग 10 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 2 का सारा सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, यानी प्रश्न 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।